साहित्य के अगले लेक्चर में आपका स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग नागपुरी भाषा और साहित्य के अगले टॉपिक के बारे में देखते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि नागपुरी जो व्याकरण है उसको आरंभ कर दिए हैं दोस्तों। देखिए टॉपिक का नाम है भाषा और व्याकरण। भाषा और व्याकरण। देखिए भाषा, इसमें भाषा जो है प्रयोग के आधार पर दो प्रकार का होता है, एक लिखित भाषा और एक मौखिक भाषा यानी कि कथित। ठीक है, देखिए इसमें व्याकरण जो है यहाँ नागपुरी में लिखा हुआ है दोस्तों, गलत नहीं है, ये व्याकरण नागपुरी में लिखा हुआ है। तो व्याकरण क्या है? तो व्याकरण वो शास्त्र है जे कोनो भाषा के बेस तैर लिखेक, पढ़ेक, बोलेक और समझेक सिखाएला। यानी कि व्याकरण वो एक शास्त्र है दोस्तों जो हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना तथा समझने के बारे में बताता है। ठीक है, तो व्याकरण ये नागपुरी का है कि व्याकरण वो शास्त्र है जे कोनो भाषा के बेस तैर लिखेक, पढ़ेक, बोलेक और समझेक सिखाएल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि व्याकरण के 4 प्रकार होते हैं। जिस प्रकार हिंदी ग्रामर में वर्ण विचार, शब्द विचार, रूप विचार, वाक्य विचार होते हैं, उसी प्रकार नागपुरी में इसको बोलेंगे वर्ण विचार, शब्द विचार, रूप विचार, वाक्य विचार। ठीक है, चलिए तो कुछ मीनिंग वर्डफुल को देख लेते हैं। जैसे कि नागपुरी एक तरफ ले लिया, एक तरफ हिंदी ले लिया है। देखिए नागपुरी में बोला जाता है स्कूल, उसको हिंदी में विद्यालय बोलते हैं। काया शरीर, चोखायक मतलब तेज करना, मतलब नहीं बोला जाता है कि दांत चोखायक, मतलब दांत क्या कर रहा है, तेज कर रहा है। आगे है गेड़े मतलब बत्तख। ठीक है, तो चलिए और कुछ शब्द को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पास जो है मूध का मतलब होता है कि मुख्य। ठीक है, शब्द तो शब्द, तालिका तालिका। जो नागपुरी का जो लिखने का तरीका भी है थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, देखिए नागपुरी जो है एक तरफ नागपुरी वर्ड ले लिए हैं, एक तरफ हिंदी वर्ड ले लिए हैं। जैसे कि आपन या अपन का मतलब होता है कि अपना। मेसा या कोसा का मतलब होता है कि मिला जुला, मतलब मेसाइल कोसाइल यानी कि मिला जुला वस्तु किसी मतलब रखा गया है किसी को। जैसे कि दोसर तीसर माने अन्य कोई। ठीक है, जिसे कहा जाता है कि दोसर तीसर वो काम के कोई काहे करी, तो उसी प्रकार है कि वह काम को दूसरा या तीसरा व्यक्ति कोई क्यों करेगा। चलिए आगे है कि मिसाल। मिसाल मतलब कि मिला हुआ है, नहीं बोलते हैं कि आपस में क्या हुआ है कि मिसाल गया है। ठीक है, मतलब मिल गया है। छानदेक, छानदेक का मीनिंग होता है दोस्तों कि छानना, मतलब जैसे कि पानी चूता है, यहाँ पास नागपुरी वर्ड है कि पानी चूने से रोकना। ठीक है, तो छानदेक यानी कि वहाँ पास नीचे डब्बा छानदेक इत्यादि। आगे है खुदी चाउर। खुदी चाउर का मीनिंग होता है दोस्तों कि टूटा फूटा चावल। ठीक है, खुदी चाउर को, टूटा फूटा चावल को हम लोग खुदी चाउर नागपुरी में बोलते हैं। उसी प्रकार दुई टीपा मतलब दुई टीपा दे दे, यानी कि 2 बूंद दे दे उसको ड्रॉप को। ठीक है, आगे है फुरछायक माने स्पष्ट, मतलब कोई जो वस्तु है वहाँ से फुरछायक दिख रहा है, यानी कि स्पष्ट नहीं दिख रहा है। आगे है कि परपरी। परपरी का मीनिंग होता है कि ईर्ष्या दोस्तों। ठीक है, परपरी नागपुरी वर्ड है जिसे बोला जाता है कि परपरी क्यों हो रहा है, यानी कि ईर्ष्या आपको क्यों हो रहा है। आगे है अजबजाल डोरा, मतलब फंसा हुआ रस्सी। ठीक है, आपस में क्या हुआ है, अजबजा गया है, मतलब अजबजाल डोरा मतलब फंसा हुआ रस्सी। आगे है ठेपरा। ठेपरा का मीनिंग होता है कि नाटा। ठीक है, मतलब छोटे कद का व्यक्ति। आगे है गैंदला मतलब गंदा। ठीक है, गैंदला कपड़ा यानी कि गंदा कपड़ा। आगे है घोंटे। घोंटे का मीनिंग होता है कि मथना। मान लीजिए कि दही को आप क्या करते हैं, मथते हैं मथनी के द्वारा। ठीक है, तब अपकेंद्रीय विधि से घी निकलता है। आगे है घेंचा। घेंचा का मीनिंग होता है दोस्तों कि गर्दन। ठीक है, किसी को बोला जाता है कि घेंचा यानी कि गर्दन निकला हुआ है। खुखड़ी मतलब मशरूम। चलिए अब नागपुरी स्वर और व्यंजन को देख लेते हैं। नागपुरी में स्वर और व्यंजन का उपयोग लगभग हिंदी के समान ही होता है दोस्तों। नागपुरी में क्री, लिरी, री का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि कृपा तो कृपा, ऋतु तो ऋतु, ऋषि तो ऋषि। आगे है दोस्तों कि नागपुरी में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग और यरल और स ह का ही प्रयोग होता है। बाकी का जो है उनका प्रयोग नहीं होता है। चलिए देख लेते हैं कि उनके स्थान पर किसका प्रयोग होता है। जैसे कि अंग और इया जो है इसका प्रयोग होता ही नहीं है, और ये न की जगह पर इस न का प्रयोग, यानी कि मूर्धनी न की जगह पर दंत न का प्रयोग होता है। जैसे कि भिंडी तो भेड़वया रमतौरी बोला जाता है, भंडार तो भंडार या मोरहा बोला जाता है। तालम स और मूर्धन स की जगह पर धन सा का इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए भाषा
तो भाषा हिंदी का ऐसे है, लेकिन नागपुरी का भाषा ऐसे लिखा जाना चाहिए, तब वह शुद्ध होगा नागपुरी में। देश, तो देश नागपुरी में ऐसे लिखा जाना हुआ चाहिए। य को या तो ज लिखते हैं या अ लिखते हैं। उदाहरण के लिए यदि, यानी कि इसको बोलेंगे नागपुरी में यदि, मतलब बोलेंगे कि आपको अगर यह वीडियो यदि अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दें, यानी कि यदि के जगह पर हम लोग यहाँ पास नागपुरी में यदि बोलेंगे। शून्य का मीनिंग होता है शून्य, ठीक है। उसी प्रकार आगे है जो संयोगिया छ है उसको छ या ख बोला जाता है, जैसे कि क्षमा तो क्षमा, दक्ष तो दख, ठीक है। ल के जगह पर हम लोग र का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बादल तो बोलते हैं बदरी, ठीक है। जैसे कि बादल हुआ है, यानी कि बदरी होल है। आगे है कि साल, साल का मीनिंग होता है दोस्तों कि बछर, ठीक है। तो अगले वीडियो में नागपुरी के ग्रामर से रिलेटेड अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही, तब तक मेरे वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।